नमस्कार मित्रों, आगामी 2 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:05 के आसपास शुक्र देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनके मित्र शनि की राशि होती है। मित्रों, यहाँ पर शुक्र का गोचर 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलने वाला है। 28 दिसंबर को रात में 11:48 के आसपास वो एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में जाकर शनि के साथ युति कर लेंगे और वहीं पर फिर उनका गोचर चलेगा आगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, साथ ही उपाय भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए समय को व्यर्थ किए बिना अब आपको राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल की राशि मेष की। मित्रों, मेष राशि के लिए भाग्य स्थान से निकलकर दशम भाव में गोचर होगा। शुक्र जो होते हैं वो आपके सप्तम भाव वैवाहिक सुख, साथ ही पार्टनरशिप बिजनेस का जो भाव होता है, और दूसरा भाव कुटुंब, संचित धन, वाणी, इनका भाव होता है। दोनों भाव के स्वामी को दशम भाव में रहेंगे। तो दशम भाव में शुक्र कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इनको दिशा का फल नहीं मिलता है, अच्छा कमजोर हो जाते हैं, गोचर में भी कमजोर है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि जो संबंध बन रहा है वो मंगल से बन रहा है और मंगल आपके 4th हाउस में लग्नेश होकर नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल 6 दिसंबर को यहाँ पर वक्री भी हो जाएंगे। आपको ये भी आगे जानकारी में दूंगा अगली वीडियो में कभी। और छठे भाव में रोग स्थान में बैठ के केतु की आपकी पंचम दृष्टि शुक्र पर रहेगी। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, शुक्र यहाँ कमजोर होंगे गोचर में और यहाँ पर नीच मंगल की दृष्टि है। तो कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहिएगा, आपके खिलाफ कोई एलिगेशन वगैरह लग सकता है। साथ ही जो लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं उनको भी कोई बहुत ज्यादा इस गोचर के दौरान फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही सप्तमेश होकर दशम भाव में है, तो अपने बिजनेस पार्टनर पर बहुत ज्यादा आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, न तो कोई आपको धोखा वगैरह भी हो सकता है। बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने की इस गोचर के दौरान आप कोशिश मत कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जब 28 दिसंबर को शुक्र का गोचर होगा लाभ स्थान में, तब वहां से आप अपनी स्थितियां को थोड़ा बदल सकते हैं। और धनेश होकर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको धन लाभ जरूर हो सकता है। बिजनेस में ही आपको कुछ अच्छा लाभ जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने वाला है, आपको पहले से बता देते हैं। क्योंकि द्वादश भाव में आपके राहु को भी गोचर चल रहा है इस समय और उसकी दृष्टि है मंगल पर, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ओवरऑल अगर देखें तो मेष राशि वालों के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मिला जुला कह सकते हैं। ध्यान पूर्वक काम कीजिए। बिजनेस में बड़े डिसीजन लेने से पहले अच्छे सोच विचार लीजिएगा, न तो हानि के योग ये बन सकता है। मित्रों, दूसरी राशि वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए अभी तक थोड़ी सी समस्या चल रही थी, क्योंकि लग्नेश होकर शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, आयु मृत्यु के भाव में। अब यहाँ से निकलेंगे और आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। लग्नेश का भाग्य स्थान में आना केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है। शुक्र आपके छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और यहाँ पर आ रहे हैं भाग्य स्थान में। विदेश यात्रा हो सकती है। आप किसी बिजनेस के पर्पज से या शिक्षा के पर्पज से अगर आप जाना चाह रहे हैं विदेश, तो आपको फायदा हो सकता है। तीसरे भाव पर दृष्टि छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करेगी, मित्रों का सहयोग दिलाएगी। और कहीं ना कहीं अगर आप छोटी दूरी की लाभदायक यात्राएं भी आपकी इस गोचर के दौरान संभव है। आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ में जो पिछले दिनों कुछ डाउनफॉल आ गया था उसमें इंक्रीज होगा, वो बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खरीदारी वगैरह भी आप करेंगे। घूमने फिरने पर आपका जो खर्च होगा वो बेहतर रहेगा और कहीं ना कहीं आपको अच्छे अवसर ये शुक्र बनाकर देने वाला है, जो पिछले दिनों कुछ दिक्कत आ रही थी अष्टम भाव में बैठने की वजह से। तो वृषभ राशि के लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए गोचर थोड़ी सी समस्या लेकर आ रहा है। पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी का अष्टम भाव में, हालांकि एक विपरीत राजयोग में है। अष्टम में शुक्र बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको अपने गुप्तांगों का ध्यान रखना है। आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, कमर से लेके निचला हिस्सा जो होता है शरीर का, उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। हाइजीन वगैरह का ख्याल रखिएगा। अपने किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है तो बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा कोई डिजीज वगैरह भी हो सकती है। और यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, एक चीज के लिए अच्छा है कि आपको अचानक धन लाभ करा सकते हैं। चाहे कोई प्रॉपर्टी आदि को लेके कोई पैतृक संपत्ति जुड़ा मामला चलता है वो आपके पक्ष में आ सकता है, जो क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वहां पर नीच के मंगल बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, तो वाणी आपकी जरूर कुछ इस समय डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है मामले को, लेकिन मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। वाद विवाद होगा लेकिन मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी रहेगी। खर्च आपको जो स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब ये कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए गोचर ठीक कह सकते हैं, मिला जुला है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब।
मित्रों कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा। पिछले दिनों आपके लिए छठे भाव में शुक्र का गोचर कुछ डिस्टरबेंस पैदा कर रहा था। अनैतिक कार्यों में आपका मन लग रहा था, कहीं ना कहीं बुरे व्यसनों में भी आपकी इच्छा जागृत हो रही थी और गलत संगत में आप कहीं ना कहीं फंसे थे, खर्च में बढ़ोतरी हो रही थी। इन सब चीजों से आपको राहत मिलेगी। फोर्थ हाउस में मंगल बैठे हुए नीच राशि में जरूर एक समस्या आपके लिए बनी हुई है। थोड़ा बहुत आत्मविश्वास में कमी और कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेने में समस्या आपको भी देखने को मिल रही होगी। सप्तम भाव में शुक्र आएंगे, बिजनेस में आपको फायदा होगा, लग्जरी आइटम्स की खरीद होगी, नई नई खरीदारी आप करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, अपने ऊपर आप खर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना, वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि मंगल के साथ जो दृष्टि संबंध बन रहा है शुक्र का, हो सकता है रिश्तों में कोई डाउट क्रिएट हो जाए, कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में तनाव पैदा कर सकते हैं। इन सब चीजों से आप बचिएगा। आप विवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने में भी ये मंगल शुक्र का जो दृष्टि संबंधी दिक्कत पैदा कर सकता है। साथ ही दो विवाह के योग भी बना सकता है। अगर किसी का तलाक वगैरह चल रहा है मामला, तो हो सकता है तलाक आपको मिल जाए, इसके बाद आप दूसरी शादी वगैरह करने के लिए सोच सकते हैं। लाभेश होकर यहाँ पर शुक्र जो है सप्तम भाव में है और फोर्थ हाउस के स्वामी होकर तो अच्छा है। आपको भौतिक सुख साधन में तो वृद्धि हो रही, प्रॉपर्टी आदि की भी कोई प्राप्ति संभव है, कोई खरीद वगैरह करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और लाभ होगा बिजनेस में, पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है और बिजनेस में भी आपको लाभ होगा जो लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं। होटल, बेवरेजेस, टूर्स एंड ट्रेवल्स, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, परफ्यूम का काम, कॉस्मेटिक, जिम, सैलून, स्पा, इन सब चीजों से क्षेत्र से जुड़ा अगर काम है, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग आदि का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री या एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा ये फायदेमंद रह सकते हैं क्योंकि लाभेश होकर सप्तम भाव में और वापस लग्न को देख रहे हैं। तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन होगा, लोग आपकी ओर खींचेंगे, आकर्षित होंगे। तो बहुत अच्छा आपके लिए कह सकते हैं, मन आपको प्रसन्न रहने वाला है। मित्रों बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए ये गोचर जो है थोड़ी सी दिक्कत लेके आ रहा है। तीसरे भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी होकर ये आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्र राशि में जरूर है, लेकिन छठे भाव में शुक्र का गोचर थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर चाहे खर्चों में बढ़ोतरी, अनैतिक कार्यों की तरफ रुझान, बुरे व्यसनों में आपका मन लगना, शत्रुओं में वृद्धि हो जाना, शत्रु आप पर थोड़ा बहुत हावी भी हो सकते हैं और टूर्स एंड ट्रेवल्स पर आपका खर्चा हो सकता है, अननेसेसरी आप खरीदारी कर सकते हैं। कर्ज लेकर अपने शौक को पूरा करने की प्रवृत्तियां जागृत हो सकती है। कार्यस्थल पर भी कोई समस्या आपको आ सकती है और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन आपका हटने लगेगा और बुरे चीजों में आपका मन लग सकता है। और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा और बहुत ज्यादा मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करने से बचिए, अन्यथा पढ़ाई आपकी और ज्यादा डिस्टर्ब होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये समय थोड़ा सा ज्यादा मेहनत मांग रहा है। बिना मेहनत के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। डबल मेहनत कीजिए तभी आपको कुछ फायदा होगा। कन्या राशि की बात करते हैं। पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है। भाग्य स्थान और धन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको कन्या के रूप में संतान की प्राप्ति हो सकती है। मान सम्मान बढ़ेगा, शेयर मार्केट आदि से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। विदेश जाकर पढ़ने के लिए, विदेश जाकर बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा। साथ ही जिनका बिजनेस विदेश में है उनको अच्छी कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, बिजनेस वगैरह बढ़ सकता है और अच्छा है आपके लिए ओवरऑल। और कहीं ना कहीं परिवार में मांगलिक कार्य वगैरह भी हो सकता है। वाणी के माध्यम से आप धन कमाएंगे। अगर आप कंसल्टेंसी या एडवाइजरी या ज्योतिष वगैरह का काम करते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए समय। तुला राशि की बात करते हैं। फोर्थ हाउस में गोचर हो रहा है और अष्टम भाव के स्वामी होकर और लग्नेश होकर आ रहे। तो लग्नेश होकर फोर्थ हाउस में केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। भौतिक सुख साधन की प्राप्ति, प्रॉपर्टी आदि की खरीद हो सकती है। व्हीकल आदि आप खरीद सकते हैं, वाहन आदि की प्राप्ति संभव है। शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टमेश होकर फोर्थ हाउस में माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही अष्टमेश होकर फोर्थ हाउस में होकर वापस दशम भाव में देख रहे हैं और वहां पर मंगल बैठे हुए नीच राशि में और वो शुक्र के साथ दृष्टि संबंध बना हुआ है और द्वादश में बैठे केतु की दृष्टि शुक्र पर है। तो कार्यस्थल पर थोड़ा सा सतर्क रहिए, कोई एलिगेशन वगैरह लग सकता है। ऐसे क्षेत्र में आप काम करते हैं, आप एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप रहते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह, सोशल लाइफ अगर आपकी ज्यादा रहती है, वहां सतर्क रहिएगा, आपके खिलाफ कोई एलिगेशन वगैरह लग सकता है। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा, मान सम्मान बढ़ाने वाला, लोकप्रियता को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन साथ ही में आपको सतर्क भी रहना है। ये लोकप्रियता आपके लिए साइड इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकती है। आपके दुश्मन वगैरह गोचर के दौरान एक्टिव रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। तीसरे भाव में ठीक है, ओवरऑल बहुत ना ज्यादा अच्छा ना खराब है। छोटे भाई बहनों के साथ जितना अच्छा संबंध आप रखेंगे उतना आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों का आपको सहयोग मिल सकता है। घूमने फिरने के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। खर्च आपका बढ़ेगा क्योंकि द्वादश भाव में
द्वादश को स्वामी होकर तीसरे भाव में, तो घूमने फिरने पर खर्चा हो सकता है, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उसमें आपको फायदा हो सकता है। और सप्तमेश होकर तीसरे भाव में है तो बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट ये कराएगा। आप अपने कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम, अपने स्मार्ट वर्क से बिजनेस को बढ़ाने में फायदा ये शुक्र आपको दे सकता है। आपको शनि की ढैया चल रही है तो थोड़ा सा सतर्क रहिए कोई बड़ा डिसीजन लेते समय। बाकी ओवरऑल स्थिति आपके पक्ष में। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए धन भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। लाभेश होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और दूसरे भाव में। देखिए लाभेश होकर धन भाव में आ रहे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, उस पर धन आपका खर्चा हो सकता है, ये सब तो ठीक है, वाणी भी आपकी प्रभावशाली रहेगी। लेकिन आपको एक ध्यान रखना कि छठे भाव के स्वामी होकर और धन भाव में जा रहे, एक प्रकार का ये दरिद्र योग बनाता है। धनेश छठे भाव में या छठे भाव का स्वामी धन भाव में चले जाए तो थोड़ा बहुत आपको धन के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है धन तो आपके पास आए लेकिन रुकेगा नहीं, खर्च हो जाएगा, चाहे वो परिवार में किसी का स्वास्थ्य हो, चाहे किसी की शिक्षा पर खर्चा हो सकता हो, चाहे किसी की मांगलिक कार्यक्रम हो, शादी वगैरह आपकी पहले से तय हो, उस पर आपका धन खर्चा हो सकता है। बाकी मान सम्मान के लिए अच्छा है और ओवरऑल ठीक है, बस आपको धन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल ये कराएगा और परिवार में थोड़ा बहुत किसी का स्वास्थ्य वगैरह प्रभावित कर सकता है, जरूर इसका आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। आपकी राशि में गोचर होने जा रहा है पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामियों का लग्न में, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, मान सम्मान बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं आपको अच्छी धन की भी प्राप्ति कराएगा। वाणी के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से धन आप कमाएंगे, कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए विशेष समय है, बिजनेस को बढ़ाने में फायदा कर सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि सप्तम भाव में नीच राशि में मंगल बैठे हुए, उनके साथ दृष्टि संबंध बन रहा है। आप विवाहित लोगों के रिश्ते तय करने के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं। जब शुक्र 28 दिसंबर को दूसरे भाव में आएंगे वहां से आप स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी बेहतर होने लगेंगी, लेकिन अभी स्थिति अच्छी नहीं है। और लग्न में शुक्र बैठे हैं, आपके आकर्षण में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है और कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका मन प्रसन्न रहेगा और कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे मित्रों, अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाने में भी मदद करेगा। मित्रों कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए गोचर थोड़ा सा दिक्कत है। द्वादश में शुक्र का गोचर तो अच्छा माना जाता है, लेकिन छठे में बैठे मंगल की और अष्टम में बैठे केतु की दृष्टि होने की वजह से मन आपका अनैतिक कार्यों की तरफ भटक सकता है। बेवजह के खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप कर्जा वगैरह जैसे क्रेडिट कार्ड या EMI वगैरह पे अननेसेसरी खर्चे करेंगे जो आपको बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। शत्रु भी आपको कुछ ना कुछ परेशान करेंगे, क्योंकि छठे भाव में कमजोर होकर मंगल बैठे हुए हैं। और इस गोचर के दौरान किसी प्रकार की रैश ड्राइविंग या गलत तरीके से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मत कीजिएगा, अन्यथा शराब वगैरह पीकर या नशे में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं। क्योंकि मकर राशि में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में, शनि स्वयं न्यायाधीश होते हैं, जुडिशरी के कारक हैं और मंगल की दृष्टि है, मंगल जो है पुलिस प्रशासन कारक है। आप किसी न किसी लीगल मामले में फंस सकते हैं। तो आप इस गोचर के दौरान अनैतिक कार्यों से दूर रहिए, खर्चों पर अपने कंट्रोल करिए तो बेहतर है, नहीं तो ये किसी मामले में जरूर आपको फंसा देगा। 7.5 का आपको मध्यम चरण चल रहा है इस गोचर का, तो आप ध्यान रखिएगा और शनि मार्गी भी है इसलिए। मित्रों अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। आपके लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। आपके लिए जो है ये अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामियों का लाभ भाव में आ रहे हैं, तो लाभ होगा। विदेश जाने के लिए, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। अष्टमेश होकर लाभ भाव में थोड़ा सा बड़े भाई के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट आदि से भी आपको धन ये प्राप्त करा देगा और मान सम्मान बढ़ाने वाला है। थोड़ा बहुत अष्टमेश होकर चूंकि द्वादश में एकादश भाव में, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो आपके भाई हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग जिसको कह लेते हैं, बड़े लोग जो हैं, उनके स्वास्थ्य वगैरह में कुछ समस्या सकती है, उसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल अच्छा है आपके लिए। संतान के कैरियर में तरक्की, संतान के साथ संबंध मधुर रहेंगे, संतान उत्पत्ति के लिए भी अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि पंचम भाव में मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर वगैरह वो दे सकते हैं। बाकी अभी मैं उपाय आपको बताता हूँ, इसको आप कीजिएगा। मित्रों यह था सभी 12 राशि वालों के लिए शुक्र का क्या गोचर रहेगा 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मकर राशि में, तो उसका मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार आप लोग हर शुक्रवार को जाप कर सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन जो है स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र पहने और जितना हो सके हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। काला वस्त्र इस गोचर के दौरान ना पहने तो अच्छा रहेगा। और माता लक्ष्मी की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं कीजिए। हर शुक्रवार को उनको प्रसाद के रूप में खीर का भोग लगाइए और वही प्रसाद अपने परिवार के साथ बांट कर खाइए तो अच्छा रहेगा।
तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी उसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।